हेलो दोस्तों, नवल पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं आज आपको क्लास 7 का जीव विज्ञान विषय का मानव रोग के बारे में बताऊंगा, जो हमारा प्रकरण रहेगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना, इसमें आपको शिक्षण उद्देश्य लिखना है। इसमें हमारा पहला शिक्षण उद्देश्य हो जाएगा ज्ञानात्मक, दूसरा हमारा हो जाएगा अवबोध, तीसरा हो जाएगा ज्ञानोपयोग। इसमें आप लोग लिख सकते हैं विद्यार्थी मानव रोग के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। अवबोध में लिखना है विद्यार्थी मानव रोग से संबंधित तथ्यों का व्याख्यान कर सकेंगे। ज्ञानोपयोग में लिखना है विद्यार्थी सीधे लिखे हुए ज्ञान का दैनिक जीवन में उपयोग कर सकेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें हमारा पूर्व ज्ञान हो जाएगा विद्यार्थी मानव रोग से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर हमारे प्रस्तावना प्रश्न होंगे, जिसमें आपको 3 प्रस्तावना प्रश्न लिखने होते हैं। पहला हमारा प्रस्तावना प्रश्न हो जाएगा पाचन, शोषण आदि किस प्रकार की क्रियाएं हैं। तो इसमें हमारा संभावित उत्तर हो जाएगा उपापचयी क्रियाएं। उपापचयी क्रियाओं में अनियमितता को कहते हैं। तो इसमें आपका हो जाएगा रोग। उपापचयी क्रिया को कहते हैं रोग। ठीक है, तीसरा प्रश्न हमारा हो जाएगा रोग किसे कहते हैं बताइए। तो ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये प्रस्तावना प्रश्न लिखने हैं और एक तरफ प्रश्न लिखे होंगे और एक तरफ संभावित उत्तर आपको देना है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर हमारा उद्देश्य कथन हो जाएगा। अच्छा बच्चों, आज हम मानव रोग के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है, फिर हमारा प्रस्तुतिकरण हमें देना होता है। इसमें हमारा शिक्षण बिंदु, पहला शिक्षण बिंदु एक शिक्षण बिंदु होता है। जो हमारा शिक्षण बिंदु इसमें दिया गया है वो मानव रोग होगा। इसमें आपको विकासात्मक प्रश्न लिखने होते हैं 2, पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न, जिसमें आपको आगे छात्र क्रियाएं और श्याम प्रसार लिखा होता है वो आपको लिखना होता है, चार्ट पेपर में बनाना होता है। ठीक है, तो इसमें आपका पहला विकासात्मक प्रश्न हो जाएगा अधिकतर बीमारियां होती हैं। तो इसमें आपको छात्र क्रिया हो जाएगी दूषित जल से। पर दूसरा प्रश्न है हमारा जीवाणुजन्य रोग के बारे में बताइए। तो ये हमारा संभावित उत्तर हो जाएगा, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे कि उसमें आपको छात्राध्यापक कथन देना है और आपको उतारना और फिर वो लिखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे हमारा छात्राध्यापक कथन दे रखा है। ठीक है, तो इसमें आपको लिखना है कि जीवाणु द्वारा होने वाले रोग जीवाणुजन्य रोग कहलाते हैं। एग्जाम्पल हमारा दे रखा है आगे, एंथ्रेक्स, टिटेनस एवं विषाणु से होने वाले रोग विषाणुजन्य रोग कहलाते हैं। ठीक है, ये ऐसी स्थितियां हैं जो मनुष्य के शारीरिक कार्यों को प्रभावित करती है और सामान्य स्वास्थ्य को बिगाड़ती है। छात्राध्यापक कथन में देना है। फिर हमारी छात्र क्रियाएं और श्याम प्रसार होगा जो लिखा है वो आपको लिखना है। फिर हमारे छात्र क्रियाएं में आप लिखेंगे, बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। ठीक है, आपको ये सब में लिखना होता है, आपको ये लिखना होता है। ठीक है, फिर हम नीचे बोध प्रश्न लिखते हैं। छात्राध्यापक कथन के नीचे हम बोध प्रश्न, इसमें पहला प्रश्न है जीवाणु से होने वाले रोगों को क्या कहते हैं, जिसमें छात्र क्रियाएँ होगी हमारी जीवाणुजनित रोग। जीवाणुजनित दूसरा प्रश्न है हमारा जीवाणुजनित रोग का उदाहरण दो। तो जिसमें उदाहरण दे रखा है टिटेनस। ठीक है, ये आपका पूरा हो जाएगा छात्र क्रियाएँ। फिर हमारे पुनरावृत्ति प्रश्न होंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न 2 होते हैं, इसमें पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न आपको दे रखा है। पहला प्रश्न है विषाणु से होने वाले रोगों को क्या कहते हैं। दूसरा प्रश्न है मानव रोग कौन से कार्यों को प्रभावित करते हैं। ठीक है, फिर हम आगे मूल्यांकन प्रश्न चलते हैं। मूल्यांकन प्रश्न में आपको दे रखा है कि पहला प्रश्न है एंथ्रेक्स किस प्रकार का रोग है। इसमें आपको प्रोटोजोआ, विषाणु, जीवाणु, कीट, यानी हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाने बाद हम उसमें कुछ प्रश्न देते हैं जो आपको करने होते हैं, जिसमें से आपको मूल्यांकन किया जाता है। प्रश्न में से प्रश्न दिए जाते हैं जो आपको लिखने होते हैं और उनको उत्तर देने होते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न हमारा हो जाएगा टिटेनस जनित रोग है। इसमें आपको खाली जगह, बीच में खाली जगह दे रखी है जहाँ पर आपको आंसर लिखना है कि कौन सा रोग है, क्या है। ठीक है, फिर हमारा हो जाएगा गृह कार्य। पीछे हम जब हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, हमारा जब ये सेकंड पार्ट योजना कंप्लीट हो जाता है, हम गृह कार्य डालते हैं, जिसमें हमारा पहला गृह कार्य मनुष्य में होने वाले रोगों को समझिए। ठीक है, अच्छा दोस्तों, ये आपका टॉपिक यहीं पर ही ख़त्म होता है। आपको ये कैसा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।